गुड मॉर्निंग गाइस। मैं प्रकाश सर आप लोगों को एक सीरीज लेकर के चल रहा था। आप लोगों को पढ़ाया जा रहा था श्रृंखला में अल्फाबेटिकल सीरीज आपके खत्म हो गए थे और आप लोगों का शुरू किया गया था नंबर सीरीज में आपके टाइप फर्स्ट के क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिए गए थे, टाइप सेकंड के क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिए गए थे, टाइप थर्ड जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिस क्वेश्चंस को आपको करना है। शुरुआत में आपको कुछ छोटे क्वेश्चंस कराएंगे, बिल्कुल लो लेवल के बेसिक क्वेश्चंस कराए जाएंगे, धीरे धीरे क्वेश्चंस को टफ कराए जाएंगे। और इस चैप्टर के अंतर्गत आप लोगों के लिए क्या किया जाएगा कि क्वेश्चंस, ये 20 क्वेश्चंस कराने के बाद 5 क्वेश्चंस आपको दिया जाएगा। आप लोग खुद क्वेश्चन सॉल्व करें, क्वेश्चन कौन सा है उसका आंसर कौन सा होगा, विकल्प आपको कोई नहीं मिलेगा, क्वेश्चंस आपको दिया जाएगा, क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके कमेंट करके आपको आंसर्स देने हैं। अगर आप लोगों ने अच्छा कमेंट किया तो अपने नाम के साथ में आप, चूंकि नाम तो हमें दिखाता ही है कि आप किस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है, क्या आंसर आ रहा है, ये आपको कमेंट करना है और ये काम आपको कल तक के लिए मिलेगा। तो आप जब भी इसे देखें इसको तुरंत इसके क्वेश्चन का आंसर दें। ये भी हम देखेंगे कि सबसे पहले कौन दे रहा है। ठीक है बेटा, आगे देखिए ध्यान से। सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे आसान क्वेश्चन दिया गया है। एक चीज ध्यान रखें, सीरीज का एक सबसे आसान तरीका है अगर संख्या श्रृंखला आपको सॉल्व करना है तो इसमें एक तरीका ये होता है कि संख्याओं का अंतर निकाल करके कर लें। तो शुरुआत का क्वेश्चन भी ऐसे ही है कि जो अंतर बेस्ड भी अगर आप करोगे तो बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो अंतर के आधार पे ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे 7 है, 7 में 5 जुड़ गया है, 7 5 12 हो गया। अब 12 से 22 हुआ है तो 10 जुड़ा है, मतलब +5 +10, यहाँ पे 15 भी हो सकता है और 10 का 2 गुना 20 भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे 22 से 42 मतलब 20 प्लस हुआ है और यहाँ पे फिर 40, मतलब अब सीधा सीधा यहाँ पे कितना होना चाहिए 80। इसका 5 दूने 10 दूने 20 दूना 40 दूना 80, मतलब लगातार डबल होता जा रहा है। तो 162 आपके इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। सारे बच्चों ने देख करके सॉल्व कर लिया होगा और निश्चित रूप से ये आसान क्वेश्चन है तो सब लोगों ने इसे हल भी कर लिया होगा। आते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। बड़ा जगह कम होने की वजह से क्वेश्चंस को हम मिटाते जाएंगे अगले क्वेश्चंस के लिए। तो अगर आपको नहीं समझ में आता है तो एक बार फिर से क्वेश्चंस को बैक करके देख लें। बहुत आसानी से वैसे भी इन सारे क्वेश्चनों को पढ़ाया जा रहा है तो आपको कोई भी यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक चीज देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चंस में हम कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी मिलते हैं, सिंगल सीरीज डबल सीरीज तक निकालोगे तो सीरीज अपने आप क्वेश्चंस कंप्लीट ही हो जाएगा। मतलब 2 में 1 जुड़ा है 3, 3 में 2 जुड़ा है 5, 5 में 4 और यहाँ पे 9 में 17 है तो 8। अब यहाँ पे 1 2 4 8 तो सीधा सीधा कितना हो जाएगा 16। यही होगा, जस्ट डबल हो जा रहा है। 1 इंटू 1 का 2 टाइम्स, 2 का 2 टाइम्स, 4 का 2 टाइम्स और 8 का। तो यहाँ पे 16 जैसे करोगे 33 आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। और निश्चित रूप से आप लोगों ने इस क्वेश्चन को कर भी लिया होगा, कोई समस्या किसी को नहीं होना चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा आसान भी है और थोड़ा सा टफ है उन बच्चों के लिए जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की है, और जिन बच्चों ने प्रैक्टिस कर rखा है वो बड़े आसानी से इन क्वेश्चनों को कर ले जाएंगे। देखिए ध्यान से, यहाँ पे 1 का क्यूब -1, 2 का स्क्वायर -1, सॉरी स्क्वायर कर दीजिए, 1 का स्क्वायर -1 0, 2 का स्क्वायर 4 में से 1 जाएगा 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 1 कम होगा कितना हो जाएगा 8। ऐसे ही 4 का स्क्वायर 16 में से 15 है, 5 का स्क्वायर 25 में से 1 होगा 24, तो 6 का स्क्वायर 36 36 में 1 कम करोगे तो 35। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था जिसे आप लोगों ने कर लिया होगा। और यहाँ पे 7 का स्क्वायर 49 में से 1 कम करोगे तो 48 आ जाएगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, हमें नहीं लगता कि ऐसे क्वेश्चनों में भी आपको कोई समस्या हो। ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ।
यहाँ पे देखिए 7, 8, 11, 16 और 23 बड़े आसान से क्वेश्चन से, बस आपको समझते चलना है। बेसिक क्वेश्चंस को आपको बेसिक के तरह ही करना है। आप डिफरेंस निकालिए, +1, 8 + 3, 8 3 11 और 11 4 16, सॉरी 11 5 16 और 16 में कितना जोड़ दोगे कि 23 हो जाएगा। तो बेटा सिंपल से 7। अब 1 3 5 7 9 भी हो सकता है और निश्चित रूप से 9 ही होगा, क्योंकि विषम संख्याएं यहाँ पे जोड़ी जा रही हैं। एक के साथ में 2 नहीं लिया गया, नहीं तो यहाँ पे प्राइम नंबर भी हो सकता है, लेकिन 2 की कंडीशन से नहीं, तो सीधा सीधा 23 में 9 ऐड कर दीजिए, 9 3 12 2 और 32 आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बट बिल्कुल ही आसानी से क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो और इतने आसान क्वेश्चंस आपको मिलना भी मुश्किल है। बट आपको प्रैक्टिस करके रखना है कि अगर ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलना है या मिलता है तो आप क्या करेंगे। ऐसे देखिए ध्यान से, क्वेश्चंस में बिल्कुल आसान सा दिया गया है, आपको केवल और केवल करना क्या है, इसे देखिए ध्यान से। क्वेश्चंस में जो चीजें दी गई हैं वही चीजें आपको करना है और बिल्कुल आसानी से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते चले जाना है। अब यहां पे देखिए *3 -3, मतलब जो है उसी से मल्टीप्लाई कर दिया गया है, ठीक, और वही माइनस भी किया गया है। 6 में 6 से मल्टीप्लाई किया गया 36 और वही माइनस भी कर दिया गया है, कितना 6, ठीक, मतलब 3 में 3 से मल्टीप्लाई करके 9 आया, फिर 3 माइनस किया गया। यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई किया 36 और 6 माइनस किया। यहाँ पे जो भी अक्षर था पहले उसी का उसी में मल्टीप्लाई, उसी का इसमें 30 में 30 का ही मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे 900 आ जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, अगर आपको प्रैक्टिस नहीं समझ में आ रहा है तो जो संख्या है उसी में मल्टीप्लाई करके वही माइनस करना है, फिर वही चीजें आगे भी दिया गया है, तो ये क्वेश्चंस वैसे भी आप बड़े आसानी से कर ले जाओ, ठीक। इसके बाद वाला क्वेश्चन आपके जिस तरीके से बढ़ते हुए श्रृंखला को दिया जाता है, बढ़ते जाए कोई संख्या या कई बार कम होते हुए भी मिल जाता है, जो इसमें दिया गया है ना। जैसे 36 से 34 को -2, 34 से 30 -4। अब यहाँ पे 30 में से 28 मतलब -2, यहाँ से 24 -4, फिर यहाँ पे -2। एक चीज आपको ध्यान रखना है कि सीरीज हमेशा जरूरी नहीं कि 5 5 5 5 ही कम हो या 5 5 ही बढ़े, 5 3 5 3 का भी हो सकता है, या 5 3 2 5 3 2 5 3 2 इस तरीके का भी हो सकता है। ये घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, मतलब सीरीज दोनों तरीके से चल सकती है। तो यहाँ पे -2 -4 -2 -4 -2, तो 22 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बट बिल्कुल आसान से क्वेश्चन दिए गए हैं, आप बड़े आसानी से समझ भी सकते हो और कर भी सकते हो, और बहुत सारे बच्चे इन क्वेश्चनों को कर भी रहे होंगे। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7। और जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं तो पहले सेल्फ सॉल्व किया करें, वीडियो को पॉज कर दें, रोक दें, पहले सॉल्व करें। आप 1 मिनट का समय लें, इससे ज़्यादा न लें, और जब आपको न आए या सॉल्व हो जाए पहले तो ज़्यादा अच्छा है। अब देखिए ध्यान से, 10 से 33 तो *3 + 3, जिससे मल्टीप्लाई वही 33 में भी *3, 3 3 का 9 और 3 12 और 3 3 का 9 1 10, मतलब *3 + 3 *3 + 3। यहाँ पर भी वही हुआ है, *3 + 3, 3 दूनी 6 3 9 3 धम्मा 23, तो ये हुआ। अब यहाँ पर क्या करना है, *3 और +3, तो 9 3 27 28 29 30 0, 3 कैरी तो 3 आ जाएगा, और 3 3 का 9, 930 आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। 930 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हमें नहीं लगता कि इस क्वेश्चन में किसी भी बच्चे को कोई समस्या होगी, बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया गया था। अब आगे देखिए ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपने दिमाग लगाने की कोशिश की यहाँ पे इस क्वेश्चंस में, ज्यादा दिमाग लगाओगे तो ज्यादा कंफ्यूजन मिलेगी, दिमाग लगाओ हिम्मत, सीधा सीधा ऐसे देखिए, यहाँ पे 31 दिया गया है, रिवर्स कर दिया गया, 45 रिवर्स, तो भैया इधर से इधर तो इधर से भी ऐसे ही कर दीजिए,
यहाँ पे 6, यहाँ पे 3, 36 आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। और है भी यही चीजें तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन दिया गया है, 9 नंबर क्वेश्चन जिसमें क्यूब दिया गया है, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, तो 5 का क्यूब होगा, मतलब 125 आपके इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये तो बच्चे वही कर सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे बिल्कुल जो पढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए बेटा, आप लोगों को वहाँ पे जो क्वेश्चंस बताए गए थे, वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 पर जो क्वेश्चन दिए गए थे उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे कि 9 नंबर साफ दिख नहीं रहा था, तो यहाँ पे क्वेश्चंस में फिर से उसी क्वेश्चंस को आगे बढ़ा दिया गया है। देखिए अपने क्वेश्चंस को देखते चले, जहाँ पे जो कंफ्यूजन था उसे कंप्लीट करते चले। क्वेश्चन नंबर 9 तो बिल्कुल आसान दिया गया है, आप एक बार में सॉल्व कर सकते हो, और इसीलिए क्वेश्चंस को नीचे से थोड़ा सा छोड़ करके लिखा गया है। ठीक है बेटा, देखिए ध्यान से, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का है और ये 5 का क्यूब है। तो ये क्वेश्चन तो वैसे भी आप 125 कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जल्दी से क्वेश्चंस को करिए। पहले आप रोकिए वीडियो को, पहले क्वेश्चंस करने की कोशिश करिए, फिर उसके बाद में आप क्वेश्चंस को आगे बढ़ाइए। देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्वेश्चंस में 5 में से 3 जाएगा तो बचेगा, तो डिफरेंस निकाल लीजिए यहाँ पे, और 8 में से 5 जाएगा तो बचेगा 3, 32 माइनस हुआ है। यहाँ पर भी देखोगे तो 3 में से 2 जाएगा, 1 जाएगा तो 2, 5 में से 2 जाएगी, -32 और वही -32 जब यहाँ पे करोगे तो 9 में से 3 जाएगा तो बचेगा 7, 8 में से 3 तो 5, और यहाँ पे 1, 157 आपके क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा। बड़ा आसान है क्वेश्चन, जिसे आप क्वेश्चन को कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन है, ये आपके 10 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है कम से कम, और यूपीएसआई का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है। 4, 11, 30, 67 और 128 आगे क्वेश्चन मार्क दिया गया। देखिए ध्यान से, डिफरेंस निकाल लीजिए, एक डिफरेंस, डबल डिफरेंस, ट्रिपल आप कर सकते हो, बड़े आसानी से क्वेश्चंस हैं। देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चंस अगर आप बेसिक से करोगे या स्क्वायर्स से तो शायद एक बार कंफ्यूजन हो, लेकिन आप आसानी से कर सकते हैं ऐसे ही। देखिए ध्यान से, 8, 4 में कितना जोड़ दोगे? 11, 7, 4, 11, आगे कितना प्लस हुआ है? यहाँ पे 19। अब और आगे देखिए ध्यान से, यहाँ पे 37 हुआ है। आगे देखिए 1, यहाँ पे 12 में से 6, 61 हुआ है। आगे के इसी सीरीज को डबल सीरीज में डिफरेंस निकाल लीजिए। 19 में से 7 करोगे तो प्लस 12। यहाँ पे देखिए 17 में से अगर 9 घटाओगे तो 8, और यहाँ पे 18, 12, 6, 18। आगे यहाँ पे डिफरेंस देखिए, 11 में से 7, 4 जाएगा, और यहाँ पे बचेगा 5 में से, मतलब +6 यहाँ पर भी 6 आपको ऐड करके, मतलब 24, 36, 30 यहाँ पे ऐड कर दीजिए तो आपके 130 ऐड करोगे तो 91 हो जाएगा। और 91 जैसे ही हम 128 में 91 जोड़ेंगे तो 8, 1, 9, 9, 2, 11, 1, 219 आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सही आपके यूपीएसआई में 3 से 4 बार पूछा गया है, बैंक पीओ में कई बार क्वेश्चंस पूछा गया है, तो इस क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से दिमाग में रखना। ये डबल सीरीज को जब आप चेक करोगे 2 बार डिफरेंस निकाल करके तभी आप कर पाओगे। देखिए ध्यान से अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। बेटा जो भी क्वेश्चंस आप सॉल्व करें, ये नहीं कि केवल वीडियो देख ले, पहले खुद सॉल्व करें वीडियो रोक करके, फिर उसके बाद में अगर आपको नहीं आता है तो आगे क्वेश्चंस देखते चलिए। यहाँ पे देखिए 5, 1, 6, 6, 3, 9, 9, 5, 14, 7, तो निश्चित रूप से 9, 1, 3, 5, 7, 9, 11 लगातार, और 9 जोड़ोगे तो हो जाएगा 30।
मतलब क्वेश्चन नंबर 12 आंसर आएगा 30। आप लोगों ने बड़े आसानी से क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व कर लिया होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। 6 3 9 9 3 12 12 3 15 15 3 18 और 18 3 21 +3 ये बिल्कुल आसान वाले क्वेश्चन थे जिसे आप कर सकते थे। तो बिल्कुल आसानी से आप इन क्वेश्चनों को देखते चले तो बड़े आसानी से इन प्रश्नों को हल कर ले जाओगे। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। अब कोई जरूरी नहीं कि हमेशा श्रृंखला बढ़ती ही जाए, कई बार श्रृंखलाएं घटती हुई भी दी जाती हैं। तो आपको ऐसे प्रश्नों पर भी ध्यान देना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखिए 107 से 97 हुआ है तो -10 यही हुआ है। अब यहाँ पे करिए 7 में से 2 जाएगा 5 15 -10 -15 -20 नहीं 82 में से 62 और -25 12 में से 5 7 और यहाँ पे बचा 5 में से 2 जाएगा 3 37 आपके इस क्वेश्चन का आंसर। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। बस आपको क्या करना है कि ऐसे क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करना है और जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आप उतना ज्यादा अच्छा ऐसे प्रश्नों के साथ कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15 में 8 3 11 14 25 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 में 8 3 11 जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस बच्चे कई बार सोचते हैं कि 3 इधर होना चाहिए 8 इधर होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चंस में यहाँ पे चाहे इधर कर दो चाहे उधर कर दो आंसर सेम आएगा। ये आपके क्वेश्चंस में कई बार सम से या एडिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं जिसमें 2 को जोड़ के तीसरा, 8 और 3 को जोड़ करके लिखा गया है 11, मतलब 2 को जोड़ के तीसरा। इसी तरीके से 11 और 3 को जोड़ करके 14, 14 और 11 को जोड़ के 25, तो 25 और 14 को जब जोड़ोगे तो 4 और 5 9, 2 और 1 3, 39 आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो निश्चित रूप से आपको ये क्वेश्चंस आएगा, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज्ड बिल्कुल ना होना, आप बड़े आसानी से इन प्रश्नों को कर ले जाओगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। आप डिफरेंस निकाल करके क्वेश्चंस को कर सकते हो। +6 +12 और फिर आगे देखा यहां पे 24, 6 दूनी 12, 12 दूना 24 और 24 दूना 48 काम करें। 48 आपको प्लस करना, 8 6 14 4 4 4 8 1 9, 94 आपके इस क्वेश्चन का आंसर। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था जिसे आप केवल और केवल बढ़ाते चले जाओगे तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 भी आपके लिए बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे स्क्वायर्स अगर आप देखोगे, अच्छा यहाँ पे 2 क्वेश्चंस मार्क दिए गए हैं, ध्यान रखना 2 क्वेश्चन मार्क दिया गया है, एक इधर भी दिया गया है एक इधर भी दिया गया है। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, यहाँ पे 12 का स्क्वायर है, यहाँ पे 20 का स्क्वायर है और यहाँ पे 30 का स्क्वायर है। तो ऐसे देखो 10 का डिफरेंस, 8 का डिफरेंस है, 8 तो यहाँ पे 6 का होना चाहिए और यहाँ पे होना चाहिए 4 का। तो ये 2 था, 2 और 4 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 यहाँ पे आ जाएगा, मतलब पहला यहाँ पे 36। ठीक, तो 4 6 8 10, तो अब कितना होना चाहिए 12, और 12 और 30 में जोड़ दोगे तो हो जाएगा 42। 42 का स्क्वायर यहाँ पे लिख दीजिए। 42 का स्क्वायर कितना होता है बताओ भाई? 42 का स्क्वायर सीधा सीधा आ जाएगा 1764। बाकी आपको स्क्वायर्स निकालना तो आता ही होगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 19 20 ये 3 क्वेश्चंस दिया जा रहा है और सॉल्व कराया जाएगा। बाकी के 5 क्वेश्चंस आप लोगों को अगली क्लास के लिए मिलेगा सॉल्व करने के लिए, मतलब 21 22 23 24 25 ये 5 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने के लिए मिलेगा। और आप लोग जो भी वीडियो देखेंगे हम सबके क्वेश्चंस का इंतजार करेंगे कि इस क्वेश्चंस का आंसर आपको सॉल्व करके हर एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये आंसर, सेकंड का ये आंसर, थर्ड का ये, मतलब 21 का ये, 22 का ये, 23 का ये, 24 का ये और 25 का ये,
अगली क्लास में आपको सॉल्व भी कराएंगे और आप सब में से जिनका भी सबसे अच्छा नंबर, जिनके 5 के 5 सही होंगे, उसका हम सबसे अच्छा स्टूडेंट्स मानेंगे और क्लास में उसका नाम भी लिया जाएगा और बताया भी जाएगा कि कौन सा बच्चा है। अगर बहुत सारे बच्चों के नाम आते हैं तो सारे बच्चों के नाम यहाँ पे क्लास में लिए जाएंगे। अब देखिए ध्यान से क्वेश्चंस में, अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 18। बेटा 7.5 से 7.5 दिया गया है, तो मतलब सीधा सीधा यहाँ पे डिवाइड किया गया है 5 से, या इधर से कर सकते हो, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करके यहाँ किया गया है। तो 5 से अगर डिवाइड किया जाएगा तो 5 सत्ते 35, तो यहाँ पे 25 है, 25, ठीक है। अब यहाँ पर भी 5 से ही डिवाइड किया गया है, अगर डिवाइड करोगे 5 से तो 15 25 75, 1.5 आ जाएगा, 1.5 है। और 1.5 में अगर 5 से डिवाइड कर दोगे तो 0.3, तो मतलब निश्चित रूप से इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 0.3, जो आप लोगों ने कर लिया होगा। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस थोड़े से, एक बहुत आसान है, एक थोड़ा सा टफ है। टफ क्या है, अगर आपको डिफरेंस निकालना आता है तो बड़े आसानी से कर ले जाओगे, अगर नहीं आता है तो थोड़ी सी दिक्कत होगी। यहाँ पे देखिए डिफरेंस निकालो, 15 में से 9 गए 6, और यहाँ पे 12 में से 11 हो जाएगा, 11 में से 5 जाएगा तो 6, 66, यहाँ पे 5 55, तो मतलब 66 55 मतलब 44 होना चाहिए, यहाँ पे 33 होना चाहिए, यहाँ पे 22 और यहाँ पे 11, और 11 करोगे तो यहाँ पे 4 और 10 में से 94 आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन में देखिए ध्यान से। बेटा ये डबल सीरीज दी गई है, देखिए एक तरफ छोटे अंकों का स्क्वायर दिया गया है जो बढ़ता जा रहा है, 2 का 4 का 6 का 8 का होना चाहिए, तो 6 का स्क्वायर 36, और एक तरफ 14 13 12 इधर एक एक कम होता जा रहा है, इधर बढ़ता जा रहा है। ठीक बेटा, तो ये दिया गया है। आगे आपको क्वेश्चन दिए गए हैं 5, ये पांचों क्वेश्चंस आपको करना है। आपको एक काम करना है कि ऐसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा आपके क्वेश्चंस का आंसर क्या आया, जैसे मान लीजिए कि 356 आया पहले का, 21 का, तो 21, फिर 22, 23, 24, 25, ऐसे ही आप नीचे कमेंट करें। बेटा इस चीज से ये भी लगेगा कि आप लोग क्वेश्चंस पढ़ रहे हो, और केवल पढ़ नहीं रहे हो, उस पर ध्यान भी दे रहे हो, खुद भी सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, और अगली क्लास में क्या करेंगे कि ये पांचों क्वेश्चंस तो आपको सॉल्व कराएंगे। ठीक, ये पांचों क्वेश्चन सॉल्व कराने के बाद में आपको 15 से 20 क्वेश्चंस ऐसे श्रृंखलाओं का कराया जाएगा जिसमें गलत श्रृंखला या किसी श्रृंखला में गलत कौन से अक्षर हैं या कौन सी संख्या दी गई है वो आपको कराया जाएगा। तो बेटा ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। आपको अगली क्लास के लिए इतने क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, इसको सॉल्व करके आना। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। अच्छा एक चीज और, आप लोग शेयर तो कर रहे हो, निश्चित रूप से हमारे सब्सक्राइबर लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप लोग पूरा का पूरा वीडियो देखा करें। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो केवल और केवल वीडियो थोड़ा सा देख करके बंद कर देते हैं। हमें पता होता है कि कौन सा बच्चा कितना पढ़ रहा है। ठीक, तो सारी वीडियोस तो हम देख ही रहे होते हैं, कौन सा बच्चा कितनी देर तक देखा ये भी हम लोगों को शो होता है। तो आप लोग परेशान हो, आप पढ़ाई करिए। जो क्वेश्चंस नहीं आता है क्वेश्चंस पूछिए, आपके हर क्वेश्चंस का जवाब आपको मिलेगा। ठीक है बेटा, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। ऑल द बेस्ट एंड जय।